नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं शादाब खान इसके टीचिंग वाला में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में बच्चे रूल्स में बहुत गलती करते हैं, उनकी बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होती और जिस वजह से वो मैथ में अक्सर उनका नंबर कम आ जाता है। अब बिल्कुल ये सत्य बात है, मैथ सबसे आसान भी है, मैथ सबसे टफ भी है। देखिए मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, रूल्स को फॉलो करना है और बेसिक नॉलेज को क्लियर करना है। जैसे अगर हम कहें प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि प्राइम नंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है मैथ्स में। प्राइम नंबर जो होता है ये 2 से शुरू होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है यानी इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। उसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए, सिर्फ अपने आप में आए, वन और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 की टेबल में आ जाएगा। हमने कहा ना ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए। 13 एंड सो ऑन 17 ऐसे करके न जाने कितने हो जाएंगे। तो क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना तो हमेशा प्राइम नंबर ही लेते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो जाहिर सी बात है उसमें अभाज्य नंबर ही रहेंगे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 144 का निकालना है, सपोज दैट। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। जब तक इवन नंबर है 2 से लेगा। इवन नंबर का मतलब जिसकी इकाई में यानी वंश में 0 2 4 6 8 रहेगा, वो 2 से जाएगा हर हाल। अब 9 आ गया। अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो 3 से ले जाना। 5 मत करना या 7 मत करना अगर ऐसे जा रहा है। जैसे 15 बहुत करके देख के 5 से कर देते हैं, नो माय डियर, पहले 3 से तब 5 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये हो गया। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें, सपोज दैट, ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, वापस आ गया। दैट्स इट। इक्वल का साइन ऐसे ही नहीं लगाता मैथ में, यानी इक्वल का मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर है तो है, सीधी सी बात है। तो मैथ्स के रूल्स की मैं बात कर रहा था, तो ये है, ये तो समझ जाइए बेसिक रूल है। इंटीजर्स के रूल में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं और इंटीजर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर लाइफ और इन मैथमेटिक्स। ध्यान देना, इंटीजर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे माइनस माइनस आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ऐड लिखोगे खाली, ऐड, और साइन वही लगेगा जो रहेगा, यानी दोनों में माइनस है तो साइन वही है, जो सामने नजर आ रहा है साइन माइनस ही नजर आएगा, तो माइनस का साइन। जैसे -13 -14, तो सामने कौन साइन है, माइनस ही तो है और कोई साइन है ही नहीं, तो माइनस का साइन वही साइन लगेगा और ऐड होगा। तो 14 और 13 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दीजिए, -27। दैट्स इट। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस आ जाए तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे बड़ी गिनती आगे हो चाहे छोटी गिनती पीछे हो, चाहे प्लस आगे हो चाहे माइनस आगे हो, जो भी हो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट -13 है और +15 है, तो माइनस प्लस है ना, एक माइनस एक प्लस है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। पहले आप आंख बंद करके सब्ट्रैक्ट करिएगा, बड़ी गिनती चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। 15 में से 13 गए 2। अब साइन देख लेना बड़ी गिनती का, अब 15 बड़ा है कि 13 बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस लगेगा। प्लस लगाइए ना लगाइए वो प्लस तो माना ही जाएगा। नंबर अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होता है ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है। अब अगर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो बच्चों की होती है यहाँ पर वो ये होती है कि वो यही नहीं समझ पाते हैं कि ब्रैकेट में क्या किया जाए। ब्रैकेट वाले में दिक्कत होती है उनको। अब क्यों ना हो भाई, नई चीज है, कोई आदमी पेट से सीख के तो आता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जैसे हमने लिख दिया -4 -2, तो मैथ कहता है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ गए, दो साइन जब भी आएगा लगातार कंटिन्यू तो वहां ब्रैकेट बनी, बाद वाली गिनती में ब्रैकेट बनना है साइन के साथ। मैथ कहता है पहले ब्रैकेट को क्लियर करो, और ये समझ जाए ये छिपा है, कोई साइन नहीं है ना। देखिए ये 1 होता है, अब 1 के बगल में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बीच में इनटू, तो पहले साइन चेंज कर लेना। माइनस इंटू माइनस अगर ब्रैकेट में है तो ये प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऐड वगैरह नहीं कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। मैथ का पहला नियम है ब्रैकेट को तोड़ो, मैथ का पहला ही नियम है ब्रैकेट को तोड़ देना। तो पहले ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए एक माइनस एक प्लस, अब ब्रैकेट भी खत्म। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है,
क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, सीधी सी बात है। एक माइनस और एक प्लस है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे, वो सब्ट्रैक्ट होना है। 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है, बड़ी गिनती का साइन लगता है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, -2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से करना है। एनी डाउट? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4 प्लस -2, तो पहले ब्रैकेट तोड़ लेना, साइन क्लियर कर लेना। अभी हम ऐड और नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। ये 4 अपनी जगह, यहाँ पे है 2 साइन लगातार, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब प्लस प्लस तो प्लस होता ही है भाई, तो जाने नहीं 2। अब सीधी सी बात है, एलकेजी का क्वेश्चन आ गया, एलकेजी लेवल का। 4 में से 2 गए 2, शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस माना जाता है, 4 प्लस में है, यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो प्लस माना ही जाएगा, तो 2 प्लस में आ गया, यानी +2 आंसर। कहने का ये मतलब है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो है आइडेंटिटी में गलती करते हैं। आइडेंटिटी में क्या गलती होती है, देखिए, अगर एक ही ब्रैकेट में 2 टर्म है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा है, जैसे ये हो गया 2x + 3y, 2 नंबर नहीं ले सकते, नंबर लेंगे तो ऐड करके भाई स्क्वायर लगा देंगे, वो काम खत्म। देखिए यहाँ लेटर अलग अलग है, ये स्क्वायर, क्योंकि लेटर सेम होता तो ये खुद ही ऐड हो जाता, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके काम खत्म करते। अलग अलग इसीलिए है, लेटर अलग अलग हो और 2 टर्म हो। 2 टर्म है नहीं, पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, पहले को ए मानते हैं, दूसरे को बी। ये होता है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसी रूप में है, देख लीजिए a b और बाहर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, ये 2 लगा है, ये आइडेंटिटी में जाता है। इसे मैथ की आइडेंटिटी कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिटी। ये होता है a² + 2ab + b²। भाई a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का 2 बार मल्टीप्लाई करिए पूरे में, बारी बारी से देखिए, a² + 2ab + b² आ जाएगा, सीधी सी बात। देखिए कैसे, ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये लिख लिया। दो भाई स्क्वायर का मतलब क्या, जय पावर हो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, a + b पे है तो a + b का 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर लगा हुआ है, दैट्स इट। ब्रैकेट ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इनको तो माना ही जाएगा। अब इसका पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात। a का a से किया a², a का b से किया ab, b का a से किया ab, अब b का b से किया b², a², ये देखिए दोनों प्लस में है, और सेम लेटर हो, a b c d कोई भी हो, लेकिन सेम हो अगल बगल, वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों प्लस है, ऐड होगा। ab और ab मिलके कितने हो जाएंगे, 2ab, तो ये लिखो 2ab, अब + b², ये देखिए आ गया। यही है आइडेंटिटी। मेरा कहने का ये मतलब है कि इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। अब देखिए 2x + 3y है ना आपका, ये देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 2x का स्क्वायर लगाइए, क्योंकि पहला a² है, ये a है। देख लीजिए ये पूरा a है तो ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, ध्यान देना, + 2ab, 2 और a क्या है भाई 2x। अब देखिए a और b के बीच में, 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई, 2 × a × b, 2x × 3y, b क्या है 3y है, ये हो गया, + b², 3y है तो 3y का स्क्वायर, ये लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। देखिए दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है और अंदर जितने भी है कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा। देखिए 2 भी अंदर है, x भी अंदर है, इसलिए 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई है यहाँ तक, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 12xy। अब ये 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर, क्योंकि y भी अंदर है, भाई बोलेगा ना कि हमको भी तो स्क्वायर है, भाई हमको भी तो अंदर है, तो y का स्क्वायर y², ये हो गया आंसर। इसी रूप का मतलब है। अब चाहे माइनस में हो तो माइनस, अगर माइनस में रहेगा तो बीच में यहाँ माइनस लगा देना, सपोज दैट, जैसे हम माइनस का भी आपको बता देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आवे, आना चाहिए, कहने का ये मतलब है। बस मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े माय डियर। अब देखिए 2x - 3y, अब चूंकि माइनस है, होल स्क्वायर लग गया, 2x - 3y का होल स्क्वायर, तो अब माइनस वाला फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, ये a है जानता ही हो, ये b है, ये होता है a² - 2ab + b²। बस यही 2ab में यही साइन चेंज होता है, प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस हो जाता है, 2ab, बस a² यानी 2x का स्क्वायर, -2ab यानी 2 × x × 3y, + b² यानी 3y का स्क्वायर,
क्योंकि 3 भाई लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 टू या 4 टू या 12xy, और 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से आपको मैथ करना है, समझ में आया? बस।